नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत फर्स्ट, जिसमें शिक्षण बिंदु है ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत फर्स्ट। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत ईंधन, कोयला एवं पेट्रोलियम का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत ईंधन, कोयला एवं पेट्रोलियम का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से संबंधित विभिन्न तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल में लिखना है विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का चित्र बनाने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को सूचीबद्ध करके तालिका बनाने की कोशिश कर सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श प्रस्तुत करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से संबंधित तथ्यों को संकलित कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, इस तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां भी छात्राध्यापक है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी पर सूर्य किसका स्रोत है? ऊर्जा का। कोयला पेट्रोलियम ऊर्जा के कौन से रूप है? परंपरागत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे ईंधन, इसमें लिखना है विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन भाप के इंजन में किसका उपयोग होता है? कोयले का। कोयला क्या है? जीवाश्मी ईंधन। ईंधन के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ईंधन का उपयोग खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप में होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती में दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। इन खनिजों के भंडार सीमित है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे ईंधन का उपयोग खाना पकाने एवं ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जीवाश्मी ईंधन के कोई दो लाभ नाम बताइए। कोयला व पेट्रोलियम। परंपरागत ऊर्जा के कोई दो मुख्य स्रोत बताइए। प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है कोयला, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे वे संसाधन जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ए नवीकरणीय। सेकंड क्वेश्चन है ए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के कोई दो उदाहरण बताइए। कोयला, पेट्रोलियम आदि। कोयला के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे
यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयले का निर्माण लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल में के पृथ्वी की परतों में दबने से बना, इसलिए कोयला को अंतर्हित धूप के नाम से जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झारिया धनबाद और बोकारो झारखंड में हैं। या विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे। उपयोग घरेलू ईंधन में लोहा और इस्पात उद्योग में, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न में अग्रणी उत्पादक देश चीन, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। फिर यहाँ पर दोस्तों बोध प्रश्न में लिखेंगे तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कोयले से प्राप्त विद्युत को। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक दो देशों के नाम बताइए, चीन व जर्मनी। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है पेट्रोलियम, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, स्कूटर, कार आदि। स्कूटर, कार में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है, पेट्रोल का। पेट्रोलियम के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के शब्द पेट्रा, जिसका अर्थ सेल, ओलियम का अर्थ तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ सेल तेल है। पेट्रोलियम सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इनका वेदन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। बाद में इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम आदि और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इनसे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे विभिन्न तरह के उत्पाद डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, स्नेहक आदि। मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतार। फिर दोस्तों बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन काला सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देशों के नाम बताइए, ईरान, इराक, सऊदी अरब। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। लिखेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, काला सोना। जीवाश्मी ईंधन है कोयला या फिर पेट्रोलियम। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, सत्य या असत्य। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। गृह कार्य में लिखेंगे ऊर्जा के प्रमुख परंपरागत स्रोत को समझाइए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।